हेलो फ्रेंड, मेरे यूट्यूब चैनल बेस्ट मैथ्स में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम क्लास 9th का चैप्टर नंबर जो हमारा 7 है त्रिभुज, उसको समझेंगे। ठीक है, इसमें हम पहले बेसिक कुछ कॉन्सेप्ट को समझेंगे और बाकी जो हम समझेंगे एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग समझेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हमारा क्या है त्रिभुज। तो पहले हम समझेंगे कि त्रिभुज क्या होता है। त्रिभुज जो होता है तीन रेखाओं से मिलकर बना होता है, इतना आपको क्या होगा पता होगा। ठीक है, ये जो हमारे तीन रेखाओं से मिलकर बने होते हैं उसे क्या कहते हैं, हम त्रिभुज कहते हैं। इसके बाद देखिए इसमें जो भुजाएं होती है वो कितनी होती है, तीन भुजाएं होती है। पहला भुजा ये रहा, दूसरा ये रहा और ये हमारा तीसरा है। ठीक है, ये हमारे तीन भुजाएं होती है। इसके जो मान होते हैं वो अलग अलग हो सकते हैं या फिर बराबर भी हो सकते हैं। ठीक है, ये उसके बाद इसमें जो होते हैं कोण कितने होते हैं, तीन होते हैं। ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। और जो कोणों का मान भी है वो अलग अलग हो सकते हैं या फिर बराबर भी हो सकते हैं। ठीक है, इस तरह से। और जो इसमें शीर्ष, जो इसके शीर्ष होते हैं वो भी कितने होते हैं, तीन ही होते हैं। तो ये रहा पहला शीर्ष, ये रहा दूसरा शीर्ष और ये रहा तीसरा शीर्ष। तो इस प्रकार से ये जो है हमारा क्या बन गया, एक त्रिभुज बन गया। ठीक है, त्रिभुज हमारे कई प्रकार के होते हैं। ठीक है, त्रिभुज हमारे कैसे भी हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम उसको समझेंगे एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग। लेकिन पहले हम इसमें थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन ले लेते हैं, फिर उसके बाद हमें जो एक्सरसाइज है, हमारे जो एक्सरसाइज है उसको करने में आपको मज़ा और अच्छा लगेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर पहला क्या है, सर्वांग सम। ठीक है, सर्वांग सम, जो हमारा सर्वांग सम त्रिभुज है वो क्या होता है। ठीक है, इसे समझते हैं इसमें। तो देखिए यहाँ पर मान लीजिए कोई दो त्रिभुज है। ठीक है, ये हमारा क्या है, दो त्रिभुज है और यहाँ पर भी एक और त्रिभुज बना दिया। इसको हमने ए बी सी से दिखा दिया, ए बी सी, और इसे हमने पी क्यू आर से दिखा दिया। ठीक है, इस प्रकार से हमने इसको दर्शा दिया। अब इसे हमें क्या करना है, सर्वांग सम त्रिभुज बताना है। तो कैसे बताना है, इसमें एक कंडीशन होता है। जो पहला कंडीशन है, देखिए पहला कंडीशन क्या है, इसकी जो भुजाएं हो वो बराबर हो और दूसरा इनके जो कोण होते हैं वो भी आपस में क्या हो, बराबर हो। तो इस तरह से जो हमारा जो है ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, हमारा प्रूफ हो जाएगा, यानी कि सर्वांग सम त्रिभुज बन जाएगा। तो चलिए देखते हैं। मान लीजिए ये हमारा है 20, ये हमारा है 40 और इसे मान लेते हैं हम कितना, 120। ठीक है, इसे मान लिया हमने 120 डिग्री। इसी तरह से इसको भी मान लेंगे 20, इसे मान लेंगे हम 40 और इसे मान लेंगे 120, इस तरह से। अब इसकी जो भुजाई है, भुजाई को भी मान लेते हैं। इसे मान लिया 1 सेंटीमीटर, इसे मान लिया 2 सेंटीमीटर, इसे मान लिया 3 सेंटीमीटर, इसे मान लिया 1 सेंटीमीटर, इसे मान लिया 2 सेंटीमीटर और इसे मान लिया हमने 3 सेंटीमीटर। तो हमें पहला जो टॉपिक है उसको समझना है। तो इसको समझिए यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर क्या है, इसमें हमारा क्या कंडीशन है, पहला जो है भुजाएं बराबर होना चाहिए, दूसरा कोण जो है बराबर होना चाहिए आपस में, ये दोनों त्रिभुज में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर देखिए जो हमारा 20 है, ये जो हमारा 20 है कोण, क्या ये 20, ये जो हमारा ए है, ठीक है, यहाँ पर जो 20 है, ठीक है, क्या ये हमारे पी के बराबर है, यस। यहाँ पर जो हमारा बी है 40, क्या ये क्यू के बराबर है, यस। और यहाँ पर जो हमारा सी है, क्या वो आर के बराबर है, तो यस। अब इसी तरह से हम भुजा को भी देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए जो हमारा ए बी है 1 सेंटीमीटर, क्या वो हमारा पी क्यू के बराबर है, तो यस। उसके बाद देखिए यहाँ पर जो हमारा बी सी है, क्या वो क्यू आर के बराबर है, यस। इसी प्रकार से ए सी जो है पी आर के बराबर है, यस। इसी तरह से हमें इसको क्या करना है, सर्वांग सम बताना है। ठीक है, यही हमारे क्या हो जाएंगे, सर्वांग सम त्रिभुज। इसको हम किससे डिनोट करते हैं, इसका जो चिन्ह है उसे समझिए। इसका जो चिन्ह होता है ये बराबर का निशान होगा। ठीक है, और उसके ऊपर से कुछ इस प्रकार से होगा। ठीक है, ये जो बराबर का निशान है और इसके ऊपर कुछ इस प्रकार से होगा। ये हमारा किसका चिन्ह है, ये जो है हमारा चिन्ह है वो है सर्वांग सम त्रिभुज का। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अब कैसे हम दर्शाएंगे, तो इसे समझिए। यहाँ पर अब देखेंगे त्रिभुज ए बी सी, लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी बराबर, उसके बाद क्या है, पी क्यू आर, त्रिभुज पी क्यू आर। हमने बराबर प्रूफ नहीं करना है, हमें क्या करना है,
सर्वांशम, तो यहाँ पर इसका निशान लगा देंगे। ठीक है, इस तरह से ये प्रूफ हो गया। अब यहाँ पर आपको चेक कैसे करना है, यहाँ पर देखिए जो ए है, वो जो ए हमारा जो कोण है ना, ये जो हमारा कोण है क्या 20 है? यस 20 है, यानी कि जो ए है 20 है और पी भी हमारा क्या होना चाहिए? 20 होना चाहिए। तो देखिए हमारा पी भी 20 है। उसके बाद जो बी है हमारा 40 है, यहाँ पर 40 है जो, तो हमारा जब हमारा बी जो है 40 है तो हमारा इसी प्रकार क्यू भी क्या होना चाहिए? 40 होना चाहिए। अब उसके बाद देखिए इसमें जो हमारा सी है, सी कितना 120, तो आर भी हमारा कितना होना चाहिए? 120। इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखिए क्या यहाँ पर देखिए ये जो ए बी है क्या पी क्यू के बराबर है? ये जो ए बी है पी क्यू के बराबर है। यस, ये भी कंडीशन सही है। उसके बाद देखिए ये जो हमारा बी सी है क्या वो क्यू आर के बराबर है? ये बी सी है क्या ये क्यू आर के बराबर है? तो यस, ये भी बराबर है। अब यहाँ पर देखिए जो हमारा ये ए सी है क्या वो पी आर के बराबर है? जो ए सी है हमारा ये ए सी क्या ये पी आर के बराबर है? पी आर के बराबर है। यानी कि इस तरह से जो है हमारा क्या हो गया? पहला कंडीशन, मतलब कि जो पहला टॉपिक था सर्वांशम त्रिभुज, ये हमारा क्या हो गया? प्रूफ हो गया, यानी कि सर्वांशम हो गया। ठीक है, इस तरह से ही त्रिभुज हमारा होगा। आई होप आपको इतना समझ में अब आ गया होगा। इसे बस आपको समझना है। ठीक है, तो समझिए। अब उसके बाद क्या है? दूसरा, त्रिभुज की सर्वांशमता के लिए कसौटियाँ। तो इसमें जो कसौटियाँ दे रखा है जैसे 1 2 3 4 5, इसे एक एक करके समझेंगे। इसके नाम में ही काम है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर क्या है? पहला SAS, इसका मतलब थोड़ा समझ लीजिए इंग्लिश में। एस का मतलब होता है साइड एंगल साइड, यानी कि साइड एंगल साइड, भुजा कोण भुजा। उसके बाद दूसरा है एंगल साइड एंगल, कोण भुजा कोण। उसके बाद क्या है? AAS, यानी कि एंगल एंगल साइड, कोण कोण भुजा। और उसके बाद SSS, यानी कि भुजा भुजा भुजा। उसके बाद क्या है? राइट हाइपोटेनियस साइड, यानी कि जो हमारा राइट एंगल, जैसे कि क्या होता है? समकोण समकोण काण भुजा। इस तरह से हम इस पांचों को समझ लेते हैं एक एक त्रिभुज की मदद से। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर मान लीजिए पहला जो है हमारा, पहला क्या है? पहला हमारा क्या है? पहला है SAS, तो समझेंगे SAS। ठीक है, पहला क्या है? SAS सर्वांशमता नियम। तो पहला है क्या? SAS सर्वांशमता नियम, इसे हम समझते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या है? S का मतलब होता है भुजा। ठीक है, S का मतलब होता है भुजा, यानी कि साइड, यानी भुजा। उसके बाद A मतलब क्या है हमारा? एंगल, एंगल यानी कोण, कोण हो जाएगा। उसके बाद S का मतलब फिर से क्या हो जाएगा हमारा? भुजा। इस तरह से हमारा हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से। अब देखिए यहाँ पर इसी के लिए पहले समझ लेते हैं। ये मान लीजिए कोई त्रिभुज है। ठीक है, इस तरह से हमारा क्या है? एक त्रिभुज है। ठीक है, इसमें A है, ये B है और ये C है। हमें बस इसको समझना है। ठीक है, इसे समझिए बस ध्यान से। तो देखिए इसमें क्या है? पहले भुजा, तो आपको क्या करना है? आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। भुजा कोण भुजा, तो इसमें पहले में क्या दिया है? भुजा, यानी कि आप कहीं से भी एक लाइन पकड़िए, यानी कि कोई सी भी एक रेखा लीजिए। जैसे मैंने रेखा लिया ये, तो पहला हो गया भुजा, फिर उसके बाद कोण है, यानी कि ये पहला हो गया हमारा भुजा, फिर उसके बाद कोण बन जाएगा और उसके बाद क्या है? भुजा, यानी कि ये वाला हो गया भुजा। इस तरह से आपको बस देखना है। आप कहीं से भी लीजिए, पहले भुजा फिर कोण फिर भुजा, या फिर यहाँ से भी देख लीजिए भुजा कोण भुजा। इस तरह से भी आप कर सकते हैं। बस आपको नाम में ही काम का पता चल जाएगा। ठीक है, आई होप आपको बस यही करना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। अब उसके बाद दूसरा भी इसी प्रकार से समझ लेते हैं। दूसरा क्या है हमारा? दूसरा क्या है? ASA। ठीक है, इस प्रकार से है। A का मतलब हो गया कोण और S का मतलब हो गया यहाँ पर भुजा, यानी कि भुजा। और इसके बाद क्या हो गया यहाँ पर? A का मतलब कोण, कोण भुजा कोण, ये हो गया। इसके नाम में ही काम है, तो देखेंगे इसके नाम में ही काम क्या है। यहाँ पर देखिए ये हमारा पहला हो गया एक त्रिभुज, जिसको हमने इस बार कह दिया PQR। ठीक है, इस तरह से हमने कह दिया। अब यहाँ पे देखिए पहले कोण है, फिर भुजा है, फिर कोण है। तो इसमें क्या करना है? ज़्यादा कुछ नहीं करना है। यहाँ पर एक पहले कोण ले लीजिए, इसके बाद भुजा है, तो यहाँ पर एक ये भुजा हो जाएगा और इसके बाद ये कोण हो जाएगा। या फिर आप इस तरह से भी ले सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर आपने कोण लिया, फिर उसके बाद भुजा लिया, फिर उसके बाद क्या लिया आपने? कोण लिया। बस इतना ही करना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना। बस आपको देखना है कि इस फॉर्म में ये ऐसे भी हो सकता है, ये ऐसे भी हो सकता है, ये ऐसे भी हो सकता है।
लेकिन अप्लाई जो होना चाहिए ये हमारा ASAS होना चाहिए और इसमें भी SAS होना चाहिए। इस तरह से बस आपको समझना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। उसके बाद देखिए तीसरा, अब तीसरा भी इसी प्रकार से, तीसरा क्या है AAS, तो यहाँ पर लिख देंगे AAS, ठीक है। इस तरह से ये एक त्रिभुज बनाएंगे, ठीक है, एक त्रिभुज बनाया, ठीक है। इसको दे दिया हमने नाम, क्या नाम दे दिया इसको हम नाम दे देते हैं KLM, इस तरह से हमने इसको नाम दे दिया। अब इसमें देखिए क्या है AAS, जो हमारा सर्वगान समता के है, ठीक है, नियम है AAS। तो इसे देखिए कैसे समझेंगे, इसमें भी वही काम करना है। ए का मतलब होता है एंगल यानी कि कोण, तो लिख देंगे यहाँ पर कोण, और ये कोण, और एस का मतलब हो गया यहाँ पर क्या, भुजा। कोण कोण भुजा, यानी कि इसमें भी ज़्यादा कुछ नहीं करना है आपको। देखिए यहाँ पर पहला कोण हो जाएगा, दूसरा कोण हो जाएगा, और जो तीसरा होगा क्या हो जाएगा, भुजा। इस तरह से करना है, चाहे आप यहाँ से पकड़िए, पहला कोण, दूसरा कोण और तीसरा हो जाएगा भुजा। आप कहीं से भी पकड़िए, बस आपका जो है इस तरह से अप्लाई होना चाहिए, बस इतना ही समझना था। उसके बाद ये तीसरा हो गया, चौथा भी ऐसे ही समझ लेंगे। ज़्यादा आपको नहीं समझना, ज़्यादा आपको इस तरह से समझ लीजिए, तो आपका जो है काम अच्छे से बन जाएगा, ठीक है। और इस तरह से जो है आपके त्रिभुज के क्वेश्चन जो है बहुत ही आसानी तरीके से सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो देखिए अब जो हमारा क्या है, चौथा क्या है SSS, ये भी ऐसे ही होगा। यहाँ पर देखिए इसके नाम में ही काम है, तो इसके नाम से ही काम कर लेते हैं अपना। क्या कर लेते हैं, इसे मान लेते हैं हम MNO, ठीक है, इसको मान लिया हमने MNO, इस तरह से हमने मान लिया। अब देखिए इसमें क्या है, पहला SSS यानी कि भुजा भुजा भुजा, तो ये पहला भुजा, ये दूसरा भुजा और ये तीसरा भुजा, जिसमें सिर्फ भुजा ही है। तो इस तरह से क्या हो गया, हमारा SSS हो गया। बस आपको बस यहाँ पर देखना है कि किस प्रकार का है, पहले आपको अप्लाई करना है। जैसे कि मान लीजिए ये क्या है, ये हमारा क्या है, ये पहले यहाँ पर दिख रहा है कोण है, फिर उसके बाद कोण है, उसके बाद फिर भुजा है, इस तरह से। उसके बाद यहाँ पर देखिए ये भी यहाँ पर साइड है यानी कि भुजा है, फिर भुजा है, भुजा, यानी कि इस तरह से आप उसमें जो त्रिभुज है दिया हुआ या फिर एक्सरसाइज में जैसे करेंगे तो आप बहुत ही आसानी से पता लगा लेंगे। उसके बाद जो हमारा पाँचवा क्या है, हमारा RHS, बस इसको आप ध्यान से समझ लीजिए, RHS, इसे हमें ध्यान से समझना। बाकी ये जो आपका जो 4 था ये अच्छे से हो जाएगा। तो RHS यानी कि राइट हाइपोटेनियस, यानी हाइपोटेनियस मतलब क्या होता है, हमारा कर्ण, और S मतलब साइड यानी कि भुजा, यानी कि समकोण कर्ण भुजा। तो समकोण बोल दिया ना, समकोण त्रिभुज बना देना है। समकोण त्रिभुज किस प्रकार का होता है, कुछ इस प्रकार से होता है। देखिए ये वाला एक क्या हो गया, हमारा समकोण त्रिभुज हो गया, जहाँ पे ये जो है हमारा लंब पे 90 डिग्री का कोण होता है, ठीक है, ये 90 डिग्री का होता है। ये जहाँ पे 90 डिग्री का होता है, जो इसी के सामने वाला जो भुजा होता है वो क्या होता है, हमारा कर्ण होता है, ठीक है, क्या होता है, हमारा कर्ण होता है। अब उसके बाद देखिए इसमें क्या क्या, R मतलब कि राइट, ये हमारा एक हो गया क्या, ये हमारा क्या हो गया, एक समकोण त्रिभुज इस प्रकार का, जो कि आपको इस प्रकार दिखाई देगा, ठीक है। उसके बाद हाइपोटेनियस यानी कि इसमें कर्ण हो गया। उसके बाद क्या हो गया, साइड, यानी कि ये हो गया इसके साइड, ठीक है। इस तरह से हमारा जो है RHS भी सब हो गया। बस आपको इसके नाम में ही काम का पता चल जाएगा। बस आपको RHS यहाँ पर आपको इन तीनों का मतलब पता होना चाहिए। A का मतलब क्या होता है, ठीक है, S का मतलब क्या होता है, और उसके बाद जो है आपको R का मतलब पता होना चाहिए, और यहाँ पर H का मतलब पता होना चाहिए, फिर आप आसानी से कर लोगे। तो यहाँ पर देख लीजिए, A का मतलब होता है हमारा क्या, एंगल यानी कोण। S मतलब होता है साइड, साइड मतलब भुजा। उसके बाद R मतलब क्या होता है, राइट एंगल यानी कि जो हमारा होता है समकोण त्रिभुज, ठीक है। उसके बाद हाइपोटेनियस यानी कि कर्ण होता है। बस आपको इतना पता चल गया। उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि कौन सा उसमें हमें ये जो है सर्वगान समता नियम को लागू करना है। इस तरह से जो है आपके ये, और इसी तरह से जो आपका ये पहला से लेकर यहाँ तक तीसरा, चौथा, पाँचवा तक का जो है सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। आई होप आपको ये भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। उसके बाद जो हमारा लास्ट है उसे समझ लेते हैं। इसमें क्या है, सर्वगान समता त्रिभुजों के संगत जो भाग होते हैं वो बराबर होते हैं। ये तो हमने इसी में समझ लिया, ठीक है, मतलब कि इसी में आपको समझ में आ गया ये जो टॉपिक है। इसको हम ज़्यादा बड़ा ना लिखते हुए हम इसको एक छोटा नाम से कह देंगे, जैसे कि इंग्लिश में कहते हैं इसको CPCT। अगर आपको इतना बड़ा नहीं लिखना है कि सर्वगान सम
त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते, इतना बड़ा नहीं लिखना है, तो आप लिख दोगे CPCT द्वारा, इसको इंग्लिश में कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। तो क्या था, स्वर्गांशम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं, यानी कि जो इसके संगत भाग है आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। किसके, त्रिभुजों के संगत भाग, त्रिभुजों के संगत भाग। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल इसका भी दे ही देते हैं हम। जैसे कि मान लीजिए ये एक त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, ठीक है। इस तरह से हमारा एक त्रिभुज है, ठीक है, यहाँ पर 90 डिग्री। इसके बाद ये त्रिभुज है, यहाँ पर भी एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, और ये ज़्यादा आपको प्रेशर नहीं लेना, ठीक है। इस तरह से मान लीजिए त्रिभुज है, ठीक है। अब उसके बाद देखिए ये भी हमारा 90 डिग्री का है, ये हमारा 1 है, ये हमारा 2 है, ये हमारा 1 है, ये हमारा 2 है। तो ये हमें पता चलेगा कि जो ये हमारा और ये है, यानी कि जो लंब और आधार, ये लंब और आधार आपस में जब बराबर है तो इसके जो संगत भुजा होगी वो क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। इसी को हम कहेंगे स्वर्गांशम त्रिभुज के संगत भाग आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम करेंगे एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन स्टार्ट, ठीक है। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए धन्यवाद। मेरे यूट्यूब चैनल बेस्ट मैथर को आप सभी सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।